हनुमान और कालनेमी की माया। लंका का युद्ध अपने चरम पर था। रावण का पुत्र मेघनाद, जो इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता था, अत्यंत बलशाली और मायावी योद्धा था। उस युद्ध के मैदान में लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर उन्हें मूर्छित कर दिया। विभीषण ने बताया कि केवल हिमालय के द्रोणगिरी पर्वत पर उगने वाली संजीवनी बूटी ही लक्ष्मण को जीवन दे सकती है। यह सुनकर श्री राम अत्यंत चिंतित हो गए। तभी उनके परम भक्त और वीर हनुमान ने आगे बढ़कर कहा, प्रभु आप चिंता न करें, मैं संजीवनी बूटी अभी लाता हूँ। हनुमान ने एक विशाल छलांग लगाई और गगनमार्ग से हिमालय की ओर उड़ चले। उनके शरीर से तेज प्रकाश निकल रहा था और उनकी गति इतनी तीव्र थी कि आकाश में अग्नि की रेखा जैसी प्रतीत हो रही थी। रावण को जब यह ज्ञात हुआ कि हनुमान संजीवनी बूटी लेने निकले हैं, तो वह घबराया। उसे ज्ञात था कि यदि लक्ष्मण जीवित हो गए तो उसकी निश्चित है। उसने तुरंत एक मायावी राक्षस को बुलाया। रावण ने कालनेमी से कहा, हे कालनेमी, हनुमान को किसी भी कीमत पर रोको। उन्हें संजीवनी बूटी लाने से पहले ही मार डालो या उलझो। कालनेमी ने सहर्ष यह कार्य स्वीकार कर लिया। वह एक मायावी साधु का धरकर एक सुंदर झील के किनारे गया। वहां उसने एक आश्रम का आभास रच दिया, जिसमें मंत्रोच्चार, गायत्री जप और अग्निहोत्र की व्यवस्था। चारों ओर हरियाली और शांत वातावरण था। यह स्थान मार्ग में पड़ने वाली एक शरण स्थली के रूप में बनाया गया था। हनुमान का आगमन। हनुमान अत्यधिक गति से उड़ते हुए उसी मार्ग से जा रहे थे। उन्हें प्यास लगी और थकावट भी महसूस होने लगी। तभी उन्हें एक सुंदर झील दिखाई। झील के किनारे एक शांत तपस्वी बैठा था। तपस्वी ने उन्हें देखकर कहा, वत्स, तुम अत्यंत तेजस्वी प्रतीत होते हो, किंतु तुम्हारा शरीर थका हुआ है। पहले जल पी लो और कुछ विश्राम कर लो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। हनुमान कुछ क्षण के लिए रुके। झील जल अत्यंत शीतल और निर्मल था। उन्होंने झील में उतरकर जैसे ही जल ग्रहण किया, झील के भीतर एक विशाल मगरमच्छ ने उन पर आक्रमण कर दिया। नागकन्या का प्रकट होना। हनुमान ने तुरंत अपनी पूंछ से मगरमच्छ को जकड़ लिया और उसे बाहर खींच लिया। वह मगरमच्छ तत्काल अपने असली रूप में आ गया। वह एक नागकन्या थी, जो किसी श्रापवश मगरमच्छ बनी हुई थी। नागकन्या ने कहा, हे वीर हनुमान, मुझे राक्षस कालनेमी ने माया जाल में फंसाकर इस रूप में बदल दिया था। अब आपने मुझे मुक्त कर दिया है। आपको सावधान करना मेरा धर्म है। वह तपस्वी जो तुम्हें विश्राम करने को कह रहा है, वास्तव में कालनेमी है। हनुमान यह सुनकर क्रोधित हो गए और तत्काल उस तपस्वी के समीप पहुंचे। कालनेमी का अंत। हनुमान ने गर्जना करते हुए कहा, हे राक्षस, तुझे क्या लगा कि तुझे पहचान नहीं पाऊंगा? तुझ जैसा मायावी भी मेरे सामने टिक नहीं सकता। कालनेमी अब अपने असली रूप में आ गया, एक भयानक राक्षस जिसकी आंखें अग्नि जैसी जल रही थीं और शरीर पर्वत जैसा विशाल था। उसने हनुमान पर अनेक मायावी अस्त्रों से आक्रमण किया, पर अंततः हनुमान ने अपनी गदा से एक ही प्रहार में कालनेमी को चूर चूर कर दिया। संजीवनी बूटी का रहस्य। कालनेमी को मारने के बाद हनुमान ने फिर से हिमालय की ओर उड़ान भरी, लेकिन जब वे द्रोणगिरी पहुंचे तो उन्हें समझ में नहीं आया कि संजीवनी बूटी कौन सी है। वहां अनेक प्रकार की औषधियां थीं और सभी एक से बढ़कर एक चमकदार थी। हनुमान ने निर्णय लिया कि वे पूरा पर्वत ही उठा लाएंगे। उन्होंने द्रोणगिरी पर्वत को जड़ से उखाड़ लिया और वापस लंका की ओर उड़ चले। लक्ष्मण का जीवन। हनुमान संजीवनी पर्वत लेकर समय रहते युद्धभूमि में पहुंचे। वैद्य सुषेण ने संजीवनी बूटी का प्रयोग कर लक्ष्मण को पुनः जीवित कर दिया। श्री राम ने हनुमान को गले लगाकर कहा, तुम्हारे समान भक्त और कोई नहीं है। तुमने न केवल मेरे भाई को जीवन दिया, बल्कि अधर्म के मायाजाल को भी नष्ट किया। कथा का निष्कर्ष। यह कथा न केवल हनुमान की वीरता को दर्शाती है, बल्कि उनके धैर्य, बुद्धिमत्ता और भक्ति का भी परिचय देती है। कालनेमी की माया, नागकन्या की मुक्ति और संजीवनी की खोज एक रोमांचकारी यात्रा के रूप में सामने आती है।